सी मैन, आई वॉन्ट ब्लेम यू, बट बिफोर यू लीव दिस वीडियो थिंकिंग कि ये बस ऐसे ही कोई बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरह होने वाली है, वेल बस मेरे साथ 1 मिनट के लिए रहो एंड मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसे इमेजिन करो। इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, एक ही साथ टूट पड़ी है तुम्हारे ऊपर। फाइनेंसिस का टेंशन, तुम्हारे रिलेशनशिप का टेंशन, फैमिली मैटर, और ज़्यादातर जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्रिएट कर रही है, जिसके कारण तुम्हारी फोकस पावर, तुम्हारी मोटिवेशन और डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। काम नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, जिम जाने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, दिन भर सिगरेट पी के, गेम्स खेल के एंड पॉन से एडिक्टेड हो। एंड नाउ इमेजिन, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास एक स्विच है, एक मैजिकल स्विच है, ठीक है। उस स्विच को दबाते ही तुम जिस भी प्रेजेंट कंडीशन में हो, जिसमें तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ट्रॉमा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्विच दबाते ही खत्म, रीसेट। अमेजिंग है ना। एक्चुअली ये स्विच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तुम उसको पकड़ के बैठे हुए हो दिन भर कि यार इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे में क्या कमी है। यू बेसिकली टुक दैट पर्सनली, स्विच दबाया, खत्म, यू जस्ट मूव्ड ऑन। सिंपल ब्रो। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तुम्हें एंजाइटी पे एंजाइटी चढ़ी जा रही है कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा, यानी ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए हो। बटन दबाया, स्विच को दबाया, खत्म, माइंड फ्रेश। यही सुपर पावर मैं आज इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूं, और बदले में तुम मुझे अपने लाइफ का उतना मिनट दो जितने मिनट की ये वीडियो है। फेयर डील। वीडियो को कवर करेंगे 3 पॉइंट्स में, जिसमें पहले मैं ये बताऊंगा कि ये बटन आखिर है क्या, दूसरा इस बटन को कैसे पाना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसे पाने के फायदे तो हैं बट नुकसान क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। सो हम इन चीज के ऊपर विस्तार में वार्तालाप करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, चैनल इन 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, सब्सक्राइब का बटन नीचे है। फर्स्टली कि ये बटन है क्या, तो ये बटन कुछ और नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के माइंड का ही एक माइंडसेट है जो इस वीडियो में तुम्हारे अंदर चला जाएगा। सो डोंट वरी कि तुम्हें फिजिकली कोई स्विच लेके घूमना पड़ेगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो बात ये है कि दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेंस। यू नो, मैंने पिछली वीडियो में इस बारे में हल्का सा डिस्कस कर दिया था, बट मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ समझ में नहीं आई। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि इतनी पावरफुल चीज़ है और मैं उसे कन्वे नहीं कर पाया। सो मैं अपने आप को कोस रहा था। सो आई थॉट इस वीडियो में उस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेंस का सीधा सा मतलब है कि बिल्कुल तुम अपने आसपास मत देखो, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। यू कैन सी मी थ्रू द कैमरा, आई कैन सी यू थ्रू द कैमरा, जस्ट अज्यूम इट। तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है ना। तुम अवेक हो, तुम अपने आसपास की चीजों को सेंस कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बॉडी नहीं कर रही, वो तुम खुद कर रहे हो। तो तुम्हारे अंदर एक लिविंग बीइंग है, एक लिविंग बीइंग के अंदर एक लिविंग बीइंग। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट स्टे विथ मी। तुम अपने अंदर के स्पिरिट को, आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल के उस वक्त अपने शरीर को ऑब्जर्व करो जब तुम ऐसे कंडीशन में हो जो तुम्हें कंट्रोल में नहीं आ रहा है। टेम्पटेशंस आ रही है हिलाने की, अर्जेस आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत गुस्से में हो, क्योंकि भाई गुस्से में कोई भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता जल्दी से। बस अपने बॉडी से बाहर निकल जाओ। आई नो इट्स नॉट ईजी, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। सो ऑफकोर्स करना कैसे वो भी बता दूंगा आगे, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अपने बॉडी से बाहर निकलो, ऑब्जर्व करो कि ये जो बंदा है जिसके अंदर में रह रहा था इतने दिन से, देखो ये क्या हरकत कर रहा है, क्या चुदाव कर रहा है, देखो इसको। ये बंदा क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है भाई, इसके अंदर इतनी सी भी मैच्योरिटी नहीं है। ऐसे ही थॉट्स आएंगे तुम्हारे अंदर, और ये आना काफी कॉमन है, क्योंकि जब तुम बॉडी से बाहर आते हो ना, तुम बॉडी को एज ए थर्ड पर्सन देखते हो। तुम्हें हंसी आएगी अपनी बॉडी पे, भाई गुस्सा में पागलों की तरह बिहेव कर रहा है भाई। एक -3/10 की लड़की को देख के इसको टेम्पटेशन आ रही है, छी क्या इंसान है, किसके अंदर था मैं, ये आएगा तुम्हारे मन में। एंड ऑनेस्टली ब्रो, लेट्स एडमिट इट, ये तुम्हारा ही एक पास्ट वर्जन है। तुम इसे हेट मत करो, इसे डिनाई मत करो, तुम्हारा ही एक पास्ट वर्जन है, एक्सेप्ट करो एंड मूव द फक ऑन। जैसे ही तुम ये काम करते हो ना, पता है क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारा माइंड तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाता है। वो सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि उससे पता है क्या होगा, अगर तुम किसी चीज से सफर कर रहे हो और माइंड ही साला शरीर से बाहर आ गया, सफरिंग कहाँ गई, सफरिंग वहां पीछे छूट गई। तुम उस सफरिंग को एनालाइज कर पाओगे भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा। एंड लेट मी क्लियर, ताकि कोई इस वीडियो को गलत वे में ना ले ले, तुम कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हो, यू आर एक्चुअली पुशिंग योर माइंड टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी। फिजिकली बाहर नहीं जा रहे हो, ठीक है। इसके बाद होती है रियल मैजिक। तुम देखते हो अपने ही आप को और तुम्हें अपने आप पे घिन आती है। जैसे ही घिन आएगी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम जिस भी इमोशन से सफर कर रहे होगे, वो इमोशन गायब हो जाएगा। अब पूछो कैसे। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम चूहे की तरह बिहेव कर रहे हो। पागल चूहा जानते हो ना, इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, ऐसे करता है। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, और एक बंदा है जो तुमको ही ऑब्जर्व कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा सोचो। तुम्हें पागल समझेगा। अब तुम जब अपने आप को ही ऐसे हालत में देखोगे, तुम अपने आप को ही पागल समझोगे, तुम्हें अपने ही गुस्से पे थूक करने का मन करेगा।
हंसोगे भाई अपने आप पे तुम, ऑन द स्पॉट, मैटर सॉल्व्ड, चिल हो जाओगे भाई ऑन द स्पॉट। और मैं ये सिर्फ कैमरे के सामने ज्ञान नहीं पेल रहा हूं, ठीक है, मैंने करके देखा इन चीजों को, एंड आई कैन प्राउडली से, अगर रास्ते में कोई बंदा मुझे मिल गया, उसने पूछा शारिंगटन एक बात बता, तूने इतनी प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में कि अब तू उसे एज एन अचीवमेंट शो कर सकता है लोगों के सामने, इस सब के पीछे का एक रीजन दे दे मुझे, आई कैन प्राउडली से इट्स द पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेंस, जो ये पॉइंट है। दूसरी चीज कि इसको पाना कैसे है, तो इसके लिए तुम्हें हजारों घंटों की मेडिटेशन नहीं चाहिए, हजारों घंटों की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, ये चीज ही काफी डिफरेंट है भाई। ये तो ब्लैक मार्केट में भी ना मिले, खरीद भी नहीं सकते हो। इस चीज को बाय बर्थ भी गेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जेनेटिकल भी नहीं है। ये चीज तभी गेन होगी जब तुम इस चीज के बारे में सोचना चालू कर दोगे। एंड इवन आई गिव यू द एडवाइस कि तुम खाली कमरे में पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, बट इस बार में तो ये भी नहीं कहने वाला हूं। तुम घूमते घूमते ऐसा कर सकते हो, तुम बैठे बैठे हगते मूतते सोते सोते ये काम कर सकते हो। कोई लिमिटेशन ही नहीं है अपने शरीर से बाहर जाने की, कभी भी जा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम बाहर जा रहे हो अपने शरीर से, अकेले रहना उस वक्त, क्योंकि जब अकेले रहोगे तभी अपने आप को अकेले ठीक से कॉन्फ़िगर कर पाओगे, समझ पाओगे कि ये चूतिया किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें कोई साइंस की मैजिक पिल नहीं लेनी है, बस अकेले बैठना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। 1 से 2 दिन में तुम मास्टर कर लोगे उसे। ये इतना आसान चीज है भाई, बस ये अंडररेटेड है, इसीलिए लोग इसके बारे में बात नहीं करते इंटरनेट पे, ये उतना फेमस नहीं है, इसलिए तुम्हें सुन के लग रहा होगा भाई बड़ी हार्ड चीज है। अपने शरीर से बाहर भाई आंख खोल के बाहर ले जाओ। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मसालेदार चीज है काफी, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं भाई? इतनी गजब की स्किल है, मैजिक जैसा काम कर रही है, रियल लाइफ डॉक्टर स्ट्रेंज बना रही है भाई, मुझे अपने शरीर से बाहर निकल के अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूं। बट एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और उसे ऑनेस्टली बता भी देता हूं, क्योंकि अगर मैंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है तो उस सोल्यूशन से आने वाली एक और प्रॉब्लम के बारे में जिक्र कर दूं तो उसका सोल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगा। व्हाट अ फकिंग कंफ्यूजन, राइट? जो मेजर प्रॉब्लम है इस चीज को करने से ये आ जाती है कि जैसे ही तुम इस चीज को मास्टर कर लेते हो, तुम इस चीज के ऊपर रिलायबल हो जाते हो। यही मेन प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में ना। कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी जो टेंशन होती है, पैनिक होती है, ये कुछ इंडिकेट कर रही होती है। तो इस चीज को प्रैक्टिस करते करते ना तुम उस इंडिकेशन को भी इग्नोर कर देते हो। और सच बताऊं, इसको प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना वो इंडिकेशंस हैं। अगर उन्हें तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि वो कहां ले जाने की कोशिश कर रही है, बिलीव मी, वो तुम्हें इस मेथड से भी ज्यादा फायदा दे सकती है, या फिर और भी गहरे खाई में फेंक सकती है। योर चॉइस। इंफॉर्मेशन देनी थी दे दी, अब तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो यू जस्ट वेस्टेड योर डैश मिनट, जितने भी मिनट की ये वीडियो है, ये पूरा टाइम तुम्हारा वेस्ट गया भाई, सच बताऊं तो। अगर तुम इसको प्रैक्टिकली एक्शन में लेके नहीं आओगे तो। एक और फनी बात बताता हूं, जब तुम पहली बार करने बैठोगे ना, तुम फेल कर जाओगे। कौन नहीं है जो फेल कर गया भाई? मेरे दोस्तों को मैंने ये चीज सजेस्ट की है, उनके सामने मैं बैठ के, मतलब दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। ऑफ कोर्स आई सेड अकेले बैठ के करना है, तो मैं दूर से देख रहा था। बंदा 2 मिनट आंख बंद करके ही मुस्कुराया, उसके बाद भाग के आ गया मेरे पास, बोला नहीं हो रहा है भाई, छोड़ दे। तो तुम कर नहीं पाओगे। वेल, मेरे पास एक सोल्यूशन है, उतनी भी बड़ी सोल्यूशन नहीं है, बट इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू। ट्राइब 2.0 नाम का एक सर्वर है मेरा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर तुम्हें तुम्हारे ही जैसे लाइक माइंडेड पीपल मिलने वाले हैं भाई। वहां जाके ना सिर्फ तुम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, बल्कि काफी सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिसोर्सेज जो है अपलोड होते हैं रेगुलरली, वीकली, उसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी जो है वो बूस्ट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ ब्लडी बिच।